जब सरकार और नौकरशाही की आंखों पर लग जाता है चश्मा तो न्यूज़ फायर 24 करता है नंगी आंखों से रिपोर्टिंग और दिखाता है आपको सिर्फ सच। नमस्कार, न्यूज़ फायर 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित तिवारी। आज हम अयोध्या जिले के गोसाईगंज में हैं और इस जीर्ण शीर्ण उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैंड पर खड़े हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गोसाईगंज का परिवहन निगम का कार्यालय बस स्टैंड है और इसकी आप दशा देखिए। यहाँ पर पहले तो हम आपको कहेंगे कि आप इस घड़ी का समय देखिए। यहाँ पर समय हो रहा है 12:15 पे। क्लियर करके दिखाइए, 12:15 हो रहा है और यहाँ पर इस कार्यालय में तालाबंदी की गई है। जैसा आप देख रहे हैं, परिवहन निगम के कार्यालय में तालाबंदी की गई है। अब हमने आपको समय इसलिए दिखा दिया क्योंकि आप ये ना कहें, क्योंकि जब अधिकारी के ऊपर दबाव बनता है, उनके अधिकारी पर बड़े अधिकारी दबाव डालते हैं कि आप कहाँ थे, तो कहते हैं अपने बचाव में कि हम थे और रिपोर्टर गलत दिखा रहा है, लेकिन इसलिए हमने आपको सही दिखा दिया। अब ये परिवहन निगम का कार्यालय है और जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। अब यहाँ पर ये ऐसे बताया जाता है कि परिवहन निगम का कार्यालय कभी नहीं खुलता है। किसी को एमएसटी बनवाना हो, पास बनवाना हो और कोई अगर समय से पहले आ जाए, यहाँ पर बैठना चाहे, बस का इंतज़ार करना चाहे, बताइए वो कैसे यहाँ बैठेगा। देख लीजिए, ये यहाँ पर इसी टूटे हुए, जिसमें जो यहाँ पर बैठने वाला है सीट है, देखिए यहाँ सीट टूटी हुई है। अब यहाँ पे कैसे बैठेगा? यहाँ पर इतनी व्यवस्था है और ये परिवहन निगम का कार्यालय देख लीजिए। अब ये टोंटी लगी है, हम टोंटी चेक करते हैं कि चलती है कि नहीं चलती है। ये भी नगर निगम की है, नगर बंद। देखिए इस टोंटी में पानी नहीं है, किसी को प्यास लग जाए, हालांकि वो प्राइवेट हैंडपम्प किसी ने लगवा दिया है। अब उस हैंडपम्प को किसने लगवाया है इसको कोई पता नहीं है। टोंटी चलता है, मौके पर फेल है। अब चलता ही नहीं चलता है, पानी नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल चल नहीं रहा है, लेकिन आप देखिए इसमें तालाबंदी की गई है और ये परिवहन निगम का कार्यालय है। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है, किराया सूची लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक की बसें जाती हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब कभी यहाँ पर लोग आते हैं, बताते हैं कि ये परिवहन निगम का कार्यालय कभी नहीं खुलता है। आप और दिखाइए, अब दिखाइए पहले आप यहाँ की तालाबंदी दिखाइए। 12:15 हो रहा है और इसमें तालाबंदी की गई है। यहाँ के जो इनकी यहाँ नियुक्ति हुई है वो यहाँ पर बेकार हैं, ऐसा बताया जाता रहा कि वो बैठ कर वो वेतन ले रहे हैं, कभी यहाँ पे वो आते नहीं हैं। अब उनकी जिले स्तर पर अधिकारियों से साठगांठ है, क्या है इसका कोई पता नहीं है। देख लीजिए परिवहन निगम का कार्यालय। और इस पहली बात तो ये जीर्ण शीर्ण है, छोटे महंगा में चलता है और यहाँ पर जो आते नहीं हैं, प्रभारी नहीं आते हैं, वो कोण में खाज का काम कर रहे हैं। इसलिए आज हम आपको नंगी आँखों से रिपोर्टिंग दिखाते हैं। तो हम जानकारी करते हैं। भैया बताइए ज़रा आप इस बारे में, क्या नाम आपका? भैया राम सूरत मौर्य जी। तो आप ये वाली बात ये बताइए कि अगर किसी को एमएसटी बनवाना हो तो कहाँ बनवाएगा? अगर कोई समय से पहले आ जाता है, क्योंकि आप भी एक यात्री हैं, यहाँ बैठते होंगे, कभी आपको आना जाता होगा। अगर कोई समय से आ जाता है तो कहाँ पे बैठेगा ये, सिवाय चाय की दुकान में जाने के लिए? और कोई साधन नहीं यहाँ पर, वही सीट है, धूप में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे रहते हैं, आप दुकान है यहाँ पे, काफ़ी सालों से होगा, कैसे साल से? 20-22 साल से। तो जैसे यहाँ कोई आ जाता होगा और किसी को इंतज़ार करना होता है तो अपने बस का इंतज़ार कैसे करता होगा और कहाँ बैठ कर? ऐसे धूप में खड़े रहें या तो चाय की दुकान में बैठे जी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये बस स्टैंड जीर्ण शीर्ण है और इसका सुंदरीकरण होना चाहिए और इसको बनना चाहिए। हाँ तो बनना चाहिए, लेकिन ये किराए का मकान है, बस। सही है, मकान है कि नहीं है, सरकार है, सरकारी बस स्टैंड है, सरकार के पास ज़मीन है, ज़मीन बहुत है, तो क्या सरकार चाहे तो इसको तो बना सकती है? हाँ, सौंदर्यीकरण कर सकती है। जैसे ठीक है, जैसे गोसाई विधानसभा है, इतनी बड़ी विधानसभा है, ज़िले की सबसे बड़ी मार्केट है और इसकी यही दशा है कि यहाँ पर कोई आ जाए तो बैठ नहीं सकता है। किसी को इंतज़ार करना हो तो चाय की दुकान पे जाएगा, पान की दुकान पे जाएगा। जी बस यही है, और कहाँ जगह है यहाँ पर बैठने के लिए? जी। तो जैसे ये खुलता है कि नहीं खुलता? खुलता है, 4 दिन से नहीं खुला, डेली खुलती है। 4 दिन से ये नहीं खुल रहा है। तो यहाँ से चले गए अकबरपुर ड्यूटी करने। तो ये एक आपकी जानकारी कैसे है कि वो यहाँ पे कहीं चले गए? फ़ोन पे बात हुई थी, इससे फ़ोन किए थे कि 2-4 दिन हम अकबरपुर ड्यूटी करेंगे। तो चलिए ठीक है, जैसे तो 4 दिन अकबर पर ड्यूटी कर रहे हैं, फिलहाल हमारे जानकारी कर रहे हैं, आप स्थानीय हैं, आपकी कोई जवाब दे नहीं है। 4 दिन करते हैं जैसे, तो यहाँ का काम धाम कौन देखेगा? इसका मतलब 4 दिन से ऑफिस पूरी तरह से बंद रहेगा? कोई भेजें तभी देखेगा, नहीं तो बंद है। चलिए ठीक है, तो हम और लोगों से जानकारी करते हैं। भैया ये बताइए, दादाजी हैं, दादा एक फिलहाल यात्री हो सकते हैं। भैया दादा आप ही बताइए ज़रा, जैसे ये बस स्टैंड है और अगर कोई आ जाए, किसी को कहीं जाना होना हो
तो जो है कहाँ बैठेगा, यहीं पे बैठेगा? अरे अब वही तो सीट है, जब छाया रहता है वहाँ बैठते हैं, नहीं इधर उधर बैठते हैं। इधर उधर बैठते हैं, जिसका मतलब ये बनना चाहिए। इसकी दशा पहले तो जो अच्छी थी ना, जैसे आप ऐसे थी लगभग 15-20 साल से हम देख रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये ऐसे है, तो ये मतलब 15-20 साल से जीणे सीणे से चल रहा ऐसे चल रहा है। है। यहाँ पर कोई जो सुधार नहीं हुआ है। अब अधिकारी आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं 5 बजे, नहीं तो 7 बजे आते हैं, 8 बजे, अब 5 बजे मतलब चले जाते हैं। नहीं तो जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर अभी अब 2-3 रोज से छुट्टी पे हैं, वही ठाकुर साहब हैं, एक ठाकुर साहब हैं, मरीज टाइप के हैं, वो बैठते हैं, उनकी तबीयत खराब, वो ड्राइवर थे, लेकिन यहाँ जो है मतलब बैठते हैं। बैठते हैं जैसे वो मान ली छुट्टी चले गई किसी को, तो यहाँ तो बैठना चाहिए। हाँ हाँ, अब यहाँ सिंगल वही एक है। जी जी जी। हाँ वही सिंगल। आगे आगे चलते हैं, दुकानदार चलते हैं, बताते हैं। बंद करो। अरे क्यों बंद करें, क्यों बंद करें? आइए बंद करें तू। ज़्यादा बताइए, क्या नाम आपको? राम कुमार गुप्ता। जैसे ये बस स्टैंड की क्या हाल चाल है यहाँ? अरे अभी शायद 4 दिन से नहीं खुलत बा, बात बराबर खुलत रहा है, 1 महीना तो से। इसका मतलब ये बराबर नहीं खुलता है। हाँ, जब ड्यूटी के लागत खुलत है ना, ड्यूटी बात नहीं। चलिए ठीक है। तो जैसे कि ये 4 दिन से ये बस स्टैंड नहीं खुल रहा है और यहाँ की दुर्दशा है।